डीआई खान के एक अस्पताल में 1.5 करोड़ रुपए की अद्वियात स्टोर से निकाली गई हैं। आला अफसरान को कानो कान खबर नहीं हुई है। बाद में जब इल्म हुआ तो पता चला कि अद्वियात स्टोर के बजाय लॉन्ड्री में पड़ी हुई हैं। इस वक्त अस्पताल इंतजामिया हरकत में आई और 4 अहलकारों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। इस बारे में हमें हमारे ब्यूरो चीफ मुमताज बंगिश तफसीलात से आगाह करेंगे। तो मुमताज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि असल स्टोरी क्या है। शुक्रिया फरजाना। दरअसल ये स्टोरी जो है ये तो बड़ी अजीब सी स्टोरी है। मतलब एक अस्पताल से कोई एक शॉपर नहीं, एक कार्टन नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए की अद्वियात है। और अगर आप स्टोर की विजुअल देखें तो उसमें अंदाजा हो जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर ये स्टोर भरा हुआ था और ये अद्वियात निकलती हैं अस्पताल के मेन स्टोर से। और फिर अजीब बात यह है कि स्टोर से जो अद्वियात निकलती हैं वो लॉन्ड्री भी जाती हैं। अब लॉन्ड्री का अद्वियात के साथ क्या ताल्लुक है, ये तो वहाँ के जो अफसरान हैं, वहाँ के महकमा सेहत के जो अफसरान हैं, उनकी समझ में भी नहीं आती। हुआ ये है कि ये करोड़ों कोई 1.5 करोड़ मलियत की अद्वियात थी, ये इस स्टोर में पड़ी हुई थी और भी उसमें अद्वियात मौजूद थी। लेकिन ये जो 1.5 करोड़ मलियत की अद्वियात हैं ये स्टोर से निकाली गई। फिर जो अस्पताल के डायरेक्टर हैं उसका मौक़िफ़ ये है कि ये उन्होंने खुद छापा लगाया लॉन्ड्री पर, तो उसे पता चला कि इस लॉन्ड्री में ये 1.5 करोड़ के अद्वियात रखी हुई हैं। और हुआ ये था कि इन अद्वियात को उसी रोज़ लॉन्ड्री से भी बाहर मुंतकिल होना था और शायद किसी पे ये बेच दी गई थी या बेचा जा रहा था। लेकिन इतनी बड़ी मकदार में जो अद्वियात हैं उसको निकालना और फिर लॉन्ड्री में रखना और फिर लॉन्ड्री से निकाल, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये बताएं ना, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ ये सुन के ही। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा स्टोर है जिसमें करोड़ों रुपए की अद्वियात पड़ी हैं, उस स्टोर से जब अद्वियात निकाली गई तो जाहिर है शॉपर्स में तो नहीं लेके गए होंगे ये इन अद्वियात को, तो लो लॉन्ड्री तक कैसे पहुंची और किसने पहुंचाई वो अद्वियात? फरजाना, ये आपका जो क्वेश्चन है वैलिड इसलिए भी है कि जितनी भी अस्पताल हैं और खुसूसन जो सरकारी अस्पताल हैं और फिर जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें जगह जगह पे कैमरे भी लगे हुए हैं। हाँ। अब वहाँ पे कैमरे मौजूद क्यों नहीं थे, ये तो जाहिर है ये जो मुलाजिमीन हैं उनसे नहीं पूछना चाहिए, बल्कि अस्पताल के जो कर्ता धर्ता हैं ये तो उनसे सवाल बनता है कि जहाँ पे सीसीटीवी कैमरों की ज़रूरत है वहाँ पे रिकॉर्ड से इस्तेफादा क्यों नहीं किया गया। अगर वो सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे तो इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ। इसका जिम्मेदार तो न कोई आईटी वाला है न कोई इंजीनियर है, बल्कि वो शख्स जिम्मेदार है जो अस्पताल के सारे इंतजाम को कंट्रोल करता है। वो बोर्ड जिम्मेदार है जो इस वक्त वहाँ पे हुक्मरानी कर रहा है। अगर उनको ये तक नहीं पता चला और वो अभी इंक्वायरी के इंतजार में है कि ये स्टोर से अद्वियात किस तरह निकल के लॉन्ड्री में पहुंच गई, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अगर लॉन्ड्री में ये अद्वियात आती ही रख दी गई थी तो ये भी एक गफलत है, वो हाँ। स्टोर क्यों नहीं पहुंचाई गई? तो ये ऐसे सवालात है जिसका जवाब देना भी रहता है। और जो अस्पताल इंतजामिया है कहना ये है कि उन्होंने ना तो हमें शायद समझ भी आती मुमताज, यहाँ तो बिल्कुल ही कहाँ लॉन्ड्री और कहाँ स्टोर रूम दोनों का कनेक्शन ही नहीं बनता है, तो मतलब वहां पर पहुंचाई गई है, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ चल रहा था ऐसा। हाँ बिल्कुल, बल्कि अस्पताल इंतजामिया खुद ही तस्लीम कर रही है कि ये अद्वियात निकाली गई थी, लॉन्ड्री में इसलिए रखी गई थी कि एक थर्ड पार्टी पे इसको बेचा जाए और अस्पताल से इसको निकाल दी जाए। और वो ये इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि सब सरकारी फंड से ली गई अद्वियात थी जो अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई थी और वो मरीजों को देनी थी, लेकिन वो वहाँ से निकाल के लॉन्ड्री में पहुँच गई। मतलब इस बात के तो इन्होंने तस्दीक कर दी है कि ये कहीं और के अद्वियात नहीं है बल्कि इसी स्टोर के अद्वियात है। और 1.5 करोड़ की अद्वियात बहुत बड़ी चीज़ है, जाहिर है उसका उधर पहुँचना और फिर वहाँ से उसको निकाले जाने की जो बात हो रही है कि निकाला जा रहा था, तो ये तो ऐसी बात है कि ये समझ में ना आने वाली बात है। लेकिन फरजाना, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि अस्पताल इंतजामिया का कहना यह है कि इस सिलसिले में जो ही उनको पता चला तो फौरी तौर पर जो स्टोर कीपर था उस स्टोर का उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में असिस्टेंट स्टोर कीपर था उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर वो जो लॉन्ड्री का इंचार्ज था उस बेचारे को भी कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा और एक और क्लास 4 मुलाजिम है उसको भी धर लिया गया है और गिरफ्तार भी किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्लास 4 मुलाजिमीन अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं या स्टोर कीपर जो कि अफसर ग्रेड का नहीं होता, अगर वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है
तो क्या वहां के अफसरान इतने सोए पड़े हैं कि उनको पता ही नहीं चलता और अद्वियात गायब हो जाती हैं? ये तो इससे पहले पता नहीं कितने करोड़ जाहिर है मुमताज, जब तक किसी बड़े की पुष्पनाही या आपके हाथ पे उसका आशीर्वाद, आपके सर पे उसका आशीर्वाद ना हो, तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और ये जो काम किया गया है ये एक दिन का काम तो है नहीं। तो लेकिन जो स्टोर से अद्वियात निकाली गई हैं और जो स्टोर में मौजूद हैं, उसकी कोई इन्वेंट्री बनाई गई? नहीं, अगर इन्वेंट्री मौजूद होती तो फिर इंक्वायरी की जरूरत ही ना पड़ती। उस वक्त ये बता देते कि स्टोर में इतनी अद्वियात मौजूद थी और इतने अभी उसमें नहीं है, इतने कंज्यूम हो चुकी हैं, इतने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में पड़ी हैं और इतना उनका जो स्टॉक है वो ये रिकॉर्ड है। हालांकि इन्वेंट्री हर अस्पताल में जो रखी जाती है उसका बाकायदा तौर पे रोजाना की बुनियाद पर उसको अपडेट किया जाता है और जो मेडिसिन निकलती है उसका बाकायदा रिकॉर्ड होता है, लेकिन वहां पे कोई इस किस्म का रिकॉर्ड मौजूद नहीं जिसकी बिना पर यह कहा जा सके उस हवाले से भी ये किस दिन कितनी अद्वियात निकाली पूछा गया कि भाई उसकी इन्वेंट्री क्यों नहीं बनाई गई? नहीं, ताहाल जो तफसीलात है जो सामने आई हैं उसके मुताबिक किसी पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई कि जो अद्वियात स्टोर से निकाली गई उसका असल जिम्मेदार कौन है। और अगर फर्ज किया ये शुरू में अक्सर औकात ये गफलत का नाम देते हैं, अगर ये गफलत भी है तो फिर गफलत किसकी है? क्या ये क्लास 4 की गफलत है? क्या ये लॉन्ड्री वाली की गफलत है कि लॉन्ड्री में क्यों पहुंच गई? मतलब बजाय इसकी कि वो उन लोगों को मुर्द इल्जाम ठहरा दें कि जो स्टोर से इसे निकालने के जिम्मेदार हैं, उस बंदे को ये मुर्द इल्जाम ठहराते हैं कि जहां पे ये स्टोर कर दी जाती है। स्टोर तो तभी हुई जब उधर से चोरी हो गई। जब चोरी हो गई तो चोरी किसने की? चोरी में कौन मुलव्विस है? सबसे पहले तो उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए था। उसके बाद फिर अगर सहूलतकारी में लॉन्ड्री के जो मुलाजिमीन हैं, जो के क्लास 4 मुलाजिमीन हैं, अगर उनको शामिल कर दिया जाता तो चलो फिर भी बात बनती थी। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं वो लॉन्ड्री वाला इसमें जिम्मेदार है क्योंकि उसने स्टोर किया, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जिम्मेदार तो वो है कि जो चोर है। और यहाँ पे अगर कोई ये कहे कि चूंकि करोड़ों की अद्वियात जो हैं वो गायब हो गई, उनको लॉन्ड्री में रख दिया गया, मामला हाईलाइट कैसे हुआ? कैसे ये मामला सामने आया? कहा यह जा रहा है कि ये जो हॉस्पिटल डायरेक्टर है उसने खुद उसको विजिट किया था। उसको किसी ने बताया था कि 1-2 दिनों में कुछ हो रहा है और कुछ अद्वियात जो है वो गायब हो रही हैं। तो उनका जो दावा है वो ये है कि उन्होंने टिप ऑफ इंफॉर्मेशन पे वहां पे छापा लगाया और जब छापा लगाया तो लॉन्ड्री में करोड़ों मलियत की ये अद्वियात पड़ी हुई थी। अब लॉन्ड्री में ये अद्वियात पड़ी हुई थी और उससे पहले कि जब स्टोर की गई, क्या उनको पता नहीं चला या वो उसका टाइम दे रहे थे, टाइम गेन कर रहे थे कि ये पहले ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन वहां पे स्टोर कर दे, उसके बाद उनको उधर लिया जाएगा। बहरहाल ये उसने कुछ नहीं बताया और ना ये बताया है कि जो अद्वियात है वो किस तरह स्टोर से निकाली गई और किस तरीके से वहां पे पहुंचा दी गई। लेकिन अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं और जो मुकदमात में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और जो हमारी उनसे बात हुई है, तो उनका कहना यह है कि ये उन्होंने खुद छापा लगाया और इस छापे के दौरान ही उन्हें मालूम हुआ कि अद्वियात जो है स्टोर की बजाय लॉन्ड्री में पड़ी हैं। तो मामला कुछ इस तरह से था। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि लॉन्ड्री में पड़ी थी क्योंकि आखिर अस्पताल की एक जगह है, क्या लॉन्ड्री के अंदर कोई अस्पताल का दीगर अमला वहां पर नहीं गया? जाहिर है लॉन्ड्री में एक बंदा काम नहीं करता, बल्कि बहुत सारे मुलाजिमीन होते हैं जो रोजाना की बुनियादों पे आते हैं। वहां पे लॉन्ड्री का अपना काम भी होता है। तो जाहिर है ये कोई 1 कार्टन 2 कार्टन तो थे ही नहीं, एक कोने में रख दी जाते और लॉन्ड्री पूरी की पूरी भरी हुई थी और उसके बावजूद ये काम होता रहा। तो सवाल तो ये भी है कि वहां पे किसी ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्या लॉन्ड्री ऐसी एक खुफिया जगह पे बनी हुई है कि जहां पे किसी का आना जाना ही नहीं है, या वो लॉन्ड्री का भी कोई इंचार्ज अफसर ही नहीं है कि जो कम से कम ये क्या देख सके कि लॉन्ड्री में क्या हो रहा है? और फिर वो लॉन्ड्री और स्टोर का जो फासला है वो भी काफी है। तो उधर से जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई है वो कैसे हुई है? क्या एक एक डब्बा लेके आए हैं या कोई वो है? लेकिन चूंकि आपने वो टाइम का जो जिक्र किया है कि कितने टाइम में ये किया गया है, तो अस्पताल के जो डायरेक्टर है वो उनका कहना यह है कि ये जो अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर बना है इनको 2 महीने हो गए, तो ये इससे पहले के अरसे की हैं और ये जो इंटरिम सेटअप था तो उसके दौरान ये सब कुछ हुआ है। इंटरिम सेटअप चूंकि सालों पर मुश्तमिल नहीं था, थोड़े अरसे के लिए था। इससे पहले जो था वो परमानेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर एक मौजूद था और उसके बाद जो वहाँ पे सेटअप बनाया गया था उसमें इंटरिम सेटअप के जरिए ये काम होता रहा।